हेलो दोस्तों, स्पिरिचुअल ब्राइट में आपका स्वागत है। प्रिय दोस्तों, ये कहानी जो मैं सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी बहुत ही लाभदायक है। इस कहानी को जो अंत तक देख लेगा, उसका जिंदगी सफल हो जाएगा। प्रिय दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द कर दें और लाइक करके कमेंट में लिखें, हमारा भारत महान है। एक गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम सूरज था। वह कभी उदास नहीं रहता था, हमेशा खुशी खुशी से जीवन जीता था। लेकिन एक ऐसा दिन आता है जो सुबह होते ही बहुत काला तूफान आता है और गांव के सारे फसल को नस्तो नाबूद कर देता है। और देखते हैं कि अब उसके खेतों में कुछ भी नहीं बचा है जो उन लोगों के काम आ सके। तभी सारे लोग मायूस हो जाते हैं और बहुत चिंता करने लगते हैं। कुछ देर बाद जब सब लोग वापस लौट रहे होते हैं तो एक किसान जिसका नाम सूरज था और वह बहुत खुश था, मानो तो हंस रहा था। तभी सारे गांव वासी उसके पास जाता है और पूछते हैं, प्रिया सूरज, तुम्हारा तो सारा फसल तूफान ने बर्बाद कर दिया, लेकिन तुम इतने खुश क्यों हो, जबकि हम सब तो नाराज हैं और बहुत चिंता हो रही है। तभी सूरज मुस्कुराते हुए गांव वालों से बोलता है, जो हुआ उसके बारे में कभी नहीं सोचता, इसलिए मैं खुश हूं। और हाँ, आप सभी नाराज ना रहे। आप सबको दुखी देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता है। मेरे जैसा खुश रहो। तभी सारे गांववासी सूरज से बोलते हैं, हे सूरज, हमारा इतना बड़ा नुकसान हुआ, अब इसमें खुश रहने वाली बात कैसे हो सकती है? हम लोगों से तो यह सब नहीं होता। हमारे सारे फसल बर्बाद हो गई। हमने पूरे 4 महीने इसमें काम किए थे। अब हम साल भर क्या खाएंगे? नहीं तो हमारे पास ज्यादा पैसे हैं और नहीं और सामान। तभी सूरज मुस्कुराकर कहता है, सारे गमों को भुला दो और मेरे जैसा खुश रहो। तभी सारे गांव वासियों ने बोला, तुम कैसे खुश रह लेते हो? हम लोग बहुत कोशिश करते हैं खुश रहने के लिए, लेकिन हमेशा नाकाम हो जाता हूं। कभी खाने की कमी सताता है, तो कभी कपड़े ना रहने की कमी, तो कभी बच्चों को पाल पोस कर बड़े करके उसे पढ़ने का चिंता होता है। इतना सारा चिंता कैसे दूर कर सकते हैं? हम लोग देखते हैं कि तुम कभी उदास नहीं होते। आखिर ऐसा क्यों होता है तुम्हारे साथ, जबकि तूफान में तो तुम्हारा भी फसल बर्बाद हो गया है, लेकिन फिर भी तुम बहुत खुश हो? प्रिय दर्शकों, तभी सूरज कहते हैं कि खुश रहना एक तरीका है और यह मैं सीख लिया हूं। अभी से 5 साल पहले मैं भी उदास रहता था, लेकिन अब हमेशा खुश रहता हूं। चाहे कितना भी मुश्किल हो जाए, मुझे अब घंटा ने फर्क पड़ता है। तभी सारे गांववासी एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और बोलते हैं कि क्या सूरज हमें खुश रहने की तरीका को नहीं सिखाओगे? तभी सूरज मुस्कुरा के कहते हैं कि हाँ, जरूर, मैं आपको जरूर सिखाऊंगा। आइए बताता हूं एक मजेदार कहानी जो मन को रोमांटिक से भर देगा। ध्यान से सुनना, क्योंकि आधा अधूरी ज्ञान कोई काम का नहीं होता। तभी गांव वासियों में से एक इंसान जाने लगता है। तभी सूरज बोलता है, जिसे जाना है अभी ही चले जाए, पूरा वही सुनेगा जिसे सीखना है। तभी जो लड़का जा रहा था वह भी रुक गया, क्योंकि खुश रहना किसको पसंद नहीं। एक समय की बात है जब हम बच्चे थे। हमारे पिता और मैं शहर जा रहे थे, क्योंकि हमें जो भी ज्यादा फसल हुई थी उसे बेचना था। मैं और मेरे पिता जंगल के रास्तों से शहर जा रहे थे। जाते जाते रात हो गई। जंगलों में बहुत अंधेरा हो गया। हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रही थी और जंगल के सारे जानवर डरावनी आवाज निकालने लगे। आगे कुछ भी नहीं दिख रहा था और हमें फसल को बेचना था, क्योंकि हमारे घर में पैसे की कमी थी। लेकिन दुखी की ये बात है कि उस रात बहुत ज्यादा आंधी तूफान आया और बारिश भी। हम दोनों तिरपाल ओढ़ लिए और बारिश का रुकने का इंतजार करने लगे। जब बारिश छूटा तो हमारे बैलगाड़ी के छक्के मिट्टी के अंदर चले गए थे और हमारे गाड़ी आगे बढ़ नहीं रहे थे। मेरा पिताजी बहुत कोशिश किए कि हमारे बैलगाड़ी का चक्के निकल जाए, लेकिन जब कोशिश करते करते थक गए तो हमारे पिता ने गाड़ी के छक्के निकालना छोड़ दिए। तभी मुझे काली रातों से बहुत डर लगने लगा। मैंने बोला, पिताजी, मुझे अब बहुत भय का अनुभव हो रहा है। तभी मेरे पिताजी बोले, कोई बात नहीं बेटा, मैं यही हूं, तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे यह सब बातों से कोई असर नहीं हो रहा था, मुझे सिर्फ डर लग रहा था। धीरे धीरे किसी तरह आधी रात हो गई। अब तो मुझे और बेचैनी होने लगी। फिर पापा बोले, सुबह होने दो। तभी मुझे याद आया कि सुबह खाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम लोग क्या कहेंगे? जितना खाना साथ में लाए थे वह तो सब हम लोग रास्ते में ही खत्म कर दिए और थोड़ा जो बचा था
वह पानी से भीग गया और हमें बहुत कस के भूख लग रही थी। कुछ ही देर बाद पिता बोले, बेटा तुम गाड़ी में ही रहना, मैं थोड़ा आगे जाकर देखा हूं कि अगर आसपास कोई घर या इंसान मिल जाए। कुछ दूर जाने पर एक झोपड़ी दिखा जहां पर लालटेन जल रहा था। फिर मेरे पिता ने मुझे कहा, बेटा मुझे आगे कुछ दिख रहा है, तुम वहीं रहना, मैं देखता हूं, अगर कुछ मदद मिले तो। मेरे पिता आगे चले गए, लेकिन मैं एक छोटा बच्चा था तो मुझे बहुत डर लग रहा था। कुछ देर बीतने के बाद मुझे 2 लोग आते देखे, जिसमें से एक मेरे पिता थे और दूसरा एक साधु था जो जंगल में रहता था। कुछ देर बाद सुबह होने वाली थी, तभी हम लोगों ने मिलकर बैलगाड़ी को बाहर निकाल लिया। फिर मैं और मेरे पिताजी उस साधु को धन्यवाद कहा और साधु ने हमें जो खाने का सामान दिया था वह लेकर आगे निकल गए। कुछ दूर जाने के बाद मैं अपने पिता के हाथ में एक लिफाफा देखा जिसमें कुछ था। मैं अपने पिता से कुछ भी नहीं पूछा क्योंकि मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी। तभी मेरे पिता बोलते हैं, बेटा अभी बहुत दूर जाना है, चलो साधु ने जो हमें दिया है वह खा लेते हैं। फिर हम दोनों ने मिलकर साधु के दिए हुए खाने को खाया और आगे निकल गए। कुछ दूरी तय करने के बाद मैंने पिता से पूछा, पिताजी यह जो आपके हाथ में है ये क्या है, मुझे देखना है। पिता बोले, अभी नहीं, तुम छोटे हो, जब मैं इस दुनिया से चले जाऊंगा तब तुम इसे खोलकर पढ़ लेना। मैंने बोला, पिता लेकिन अभी क्यों नहीं? प्रिय दोस्तों, मेरे पिताजी ने बहुत बड़ी बात कही। बोला, हर चीज का एक समय होता है, सब्र रखो। गांव वासियों ने सूरज से कहा कि हम लोगों को बहुत टेंशन हो रही है। तभी सूरज ने कहा, अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग अपने मृत्यु को रोक सकते हो? तो गांव वालों ने कहा, नहीं। फिर बोला, अच्छा तुम गर्मी को रोक सकते हो? बोल नहीं। ठंडा को नहीं? फिर बोला, बरसात को? बोला नहीं। तो जब तुम ये सब को नहीं रोक सकते तो जो फसल बर्बाद हुआ है उसे तो ठीक कर सकते हो? तो गांव वालों ने बोला नहीं। तो फिर सूरज ने बोला, जो चीज तुम्हारे हाथ में नहीं है उसके बारे में तुम क्यों सोचते हो? जो होना था सो हो गया, जो होगा वह अच्छा होगा, फिर क्या चिंता करना है? फिर गांव वालों ने जाते जाते बोला कि अच्छा ये बता दो, तुम्हारे पिताजी के लिफाफे में किया था? तभी सूरज बोलता है, उस लिफाफे में लिखा था कि बुरा समय कुछ देर का है, ये समय टल जाएगा, क्योंकि समय रुकता नहीं, कभी दुखी तो कभी सुखी होता है। इसीलिए तुम लोग कोशिश करो कि जब मुसीबत आए तो सब्र रखो, और जब मुसीबत टल जाए तो ऊपर वाले को धन्यवाद कहो और हर परिस्थितियों में खुश रहो। प्रिय दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक मस्त रहो अपने परिवार और दोस्तों के साथ। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।